हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट ते ਅਤੇ स्वागत करता जी सारिਆਂ तो एक बार फिर इस चैनल ते सारिਆਂ ਦਾ। सो अज की इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਟੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। सो वीडियो शुरू करने तो पहले रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए चैनल सबसक्राइब कर लेना तो नाल ही बैल आइकन पर क्लिक कर लेना तो जो तुहानूं जिहड़ी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सब तो पहला मिलती रहे। सो शुरू करते हैं। सो अज हिंदी का सिलेबस है एंड बुक्स है। सो हिंदी के मास्टर कैडर के लिए सानूं बेहतर प्रिपरेशन के लिए सिलेबस का जिहड़ा पता होना जरूरी है, क्योंकि इस तो बिना असी चंगे तरीके नाल जिहड़ी ओह प्रिपरेशन अपनी नहीं कर सकते हैगे। सो हिंदी दे विच पहला जिहड़ा पॉइंट आ जांदा ओह आदिकाल ते मध्यकाल आ जांदा हैगा। इस दे विच हिंदी साहित्य दा इतिहास हो गया, काल विभाजन हो गया, सीमा निर्धारण हो गया, नामकरण हो गया। दूसरा पॉइंट है आदिकाल की पृष्ठभूमि और सिद्ध सिद्धांत एंड नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य एंड आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। दूसरे पॉइंट में आता है भक्ति काल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और विभिन्न काव्य धाराएँ। दूसरे पॉइंट में आ जाता है संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य व कृष्ण काव्य, प्रमुख काव्य एंड उनका योगदान क्या है। नेक्स्ट आता है रीतिकाल। रीतिकाल में नामकरण आ जाता है, विभिन्न धारणाएँ आ जाती हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं और प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट है प्रमुख कवि जो है चंद बरदाई हो गया, अमीर खुसरो हो गया, विद्यापति हो गया, कबीर हो गया, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, रैदास हो गया, केशव हो गया, जयसी हो गया, बिहारी हो गया, रहीम हो गया, मीराबाई हो गया एंड रस खान हो गए। ये इम्पोर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी डिटेल में। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ एंड प्रवृत्तियाँ आ जाता है और भारतेंदु युग, कवित्री युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एंड प्रमुख साहित्यकार एंड रचनाएं और विशेषताएं हैं, उनको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हिंदी का गाथा का उदय का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र यात्रा, डायरी। प्रमुख कवि जो आते हैं भारतेंद्र, हर्षचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह, अमन, हरियोदा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पत, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन एंड रामधारी सिंह दिनाकर। नेक्स्ट आता है प्रमुख जो कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयनाथ कुमार, मोनू भंडारी, कृष्णा सोभाती, सच कमलेश्वर, यशपाल एंड प्रमुख निबंधकार जिहड़े आ जांदे ने रामचंद्र शुक्ल आ गया, रामवर्ष आ गया, बेनीपुरी आ गया, बाबू गुलाबा राय हो गया, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, महादेवी वर्मा एंड मुक्तिबोध एंड हरिशंकर परसाई। प्रमुख नाटककार जो आते हैं भारतेंद्र, हरचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर, उपनिंदर नाथ आशिक एंड समीक्षा सिद्धांत दे विच आ जांदे हैगे काव्य की परिभाषा और वेद, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य की परिभाषा तथा विशेषताएं। गद्य विदास्त आ जाता है, निबंध आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, जीवनी आती है, आत्मकथा आती है के स्वरूप एवं तत्वों को सामान्य बताते हैं। उपन्यास की परिभाषा, तत्व, वर्गीकरण, कहानी की परिभाषा, तत्व एंड वर्गीकरण, समीक्षा सिद्धांत केवल नाटक और एकांकी आ गया, परिभाषा आ गई, तत्व आ गई और वर्गीकरण आ जाता है इसका। व्याकरण में जो पॉइंट है
तो इसमें भाषा और लिपि आ जाता है, वर्ण विचार आ जाते हैं, शब्द विचार होते हैं, पद विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया, व्यवहारिक व्यापार विकारण आ जाता है, भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी विपरीनार्थक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द अनेक शब्द, अर्थ। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि, उद्भव एंड विकास, दोष का सुधार, दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास, देवनागरी लिपि का मानक रूप और हिंदी वतनी मानकीकरण होता है, मुहावरे एंड लोककृतियों हुआ जाता है। नेक्स्ट आता है तकनीकी शब्दावली, प्रमुख परिभाषिक शब्द अंग्रेजी से हिंदी में, अलंकार हो जाता है, अनुप्रास, यमक, बहुपद, उपमा, रूपक, अतिशयोक्त, विरोधाभास एंड उत्प्रेक्षण। और नेक्स्ट आता है छंद, दोहा, सोरठा, छुपाई, सवैया और कवित कुंडलियाँ। सो ये वाले जो पॉइंट है सारे के सारे हिंदी में मास्टर कैडर के लिए स्टडी करनी पड़ेंगे। और इसके लिए आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल की हर एक बुक्स हमें स्टडी करनी पड़ेगी, फिर ही हम एक अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं पेपर को, नहीं तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है ग्रेजुएशन की, आप हर एक बुक को रीड कर लें। यूजीसी नेट की जो बुक्स आती है उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें विस्तार से दिया होगा। और आपके पास बीएड की जो भी बुक्स हैं जो हिंदी से रिलेटेड है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज की है, लिटरेचर की है, उसे आप स्टडी करिए। कुछ बुक्स जैसे कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र डॉक्टर हरदयाल की है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी का सभी जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा आपका। और हिंदी साहित्य का इतिहास अर्चना रामचंद्र शुक्ल किया जाती है, आप उसे स्टडी कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है उसके लिए राम स्वरूप चंद्रवती की जो बुक है वो रीड कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आधुनिक काल का है जो डॉक्टर बच्चन सिंह की है, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। हिंदी का गया साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी है, उसकी बुक्स जो आप रीड कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए ये बुक्स थी। और आप इसे अगर नहीं समझ लगता तो आप मुझे एक बार मैसेज करिए, मैं दोबारा ऐसे डिस्कस कर दूँगा। बट अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट के थ्रू आपको वो नॉलेज दे देंगे, वो उसके बारे में हम बता देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिए और ना ही शेयर भी कर दिए। थैंक यू।